हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में। ये भी हमारे फेफड़े से ही रिलेटेड समस्या होती है। जब भी किसी व्यक्ति को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा करीबन 3 महीने से है या उससे ज़्यादा हो तो ऐसे पेशेंट को सीओपीडी पेशेंट कहे जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में, समझ लेते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये ब्रोंक्यूल्स एक ब्रांचेस जैसे होते हैं, जैसे ट्रीज की जो टहनियाँ होती हैं वैसे ही ये होते हैं हमारे फेफड़े के अंदर। अब इनमें अल्वोलाइज होता है। ये अल्वोलाइज का काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना। लेकिन जब हमारे इन्हीं ब्रोंक्यूल्स पे कोई प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि बहुत सारे कॉजेज़ हैं, एयर पोल्यूशन हो गया, स्मोकिंग हो गई, तो इनके वजह से ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्मोकिंग में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स हमारे ब्रोंक्यूल्स के ऊपर डिपॉजिट होने लगते हैं और जैसे जैसे ये बहुत एक्सेस मात्रा में जैसे ये डिपॉजिट होते हैं तो ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होता है, बलगम भी होता है। अगर किसी भी पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है और ये लंबे समय से रह रहा है तो उसके जो सिम्टम्स होंगे वो धीरे धीरे सीओपीडी में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। अब सीओपीडी में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है, स्मोक की वजह से हुआ है, डस्ट की वजह से हुआ है, या आप ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ केमिकल्स बहुत ज़्यादा है। जैसे एज एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे। उनको टैप होता था, उस टैप को उनको पिघलाना होता था, उसका वो जो धुआं निकलता था वो भी वो इनहेल कर लेते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप किसी स्टील की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई ऐसे केमिकल की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे वो स्मोक निकल रहा है, और वो आप स्मोक जाहिर सी बात है कि अपने नेजल कैविटी के थ्रू लेना ही लेना पड़ता है आप लोगों को। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। देन यही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कन्वर्ट होके सीओपीडी में कन्वर्ट होता चला जाता है। अब हम बात करते हैं एम्फाइसीमा की। एम्फाइसीमा में क्या होता है? ये अल्वोलाई का इन्फेक्शन हो जाता है। अल्वोलाई में जैसे ही कोई हार्मफुल केमिकल धीरे धीरे डिपॉजिट होता है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन कॉज होता है और पेशेंट को खांसी होती है, बलगम होने जैसी भी संभावना बढ़ जाती है। जब ये दो प्रॉब्लम्स एक साथ होती हैं और 3 महीने से ज़्यादा होती हैं तो ऐसे पेशेंट को सीओपीडी पेशेंट कहा जाता है। चलिए आइए समझते हैं कि अब इनके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जब भी कोई पेशेंट सीओपीडी से सफ़र करता है, यानी कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से सफ़र कर रहा है या क्रॉनिक एम्फाइसीमा से सफ़र कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट में जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो होता है कंटिन्यू खांसी। खांसी भी कैसी होती है? सूखी खांसी होती है। जैसे ही खांसी स्टार्ट होगा, खांसते खांसते पेशेंट का सांस लेने की तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि खांसते खांसते पेशेंट का जो एयरवेज है वो इन्फ्लेमेशन पहले से ही हुआ है, और जैसे ही उसको खांसी स्टार्ट होती है, फेरिंग्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, गला जो होता है और भी ज़्यादा ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, जो एयरवेज हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को लगातार खांसी आती है और लगातार खांसी होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने की भी तकलीफ बनी रहती है। इसके अलावा पेशेंट को सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होता है, बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है और साथ ही साथ खांसते खांसते पेशेंट को सीने में दर्द भी महसूस होता है। वेट का कम होना स्टार्ट हो जाता है, हमेशा सर्दी जुकाम भी बना रहता है पेशेंट को, और साथ ही साथ सर में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। देखिए, डायग्नोज कराने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है HRCT स्कैन। HRCT स्कैन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपको सीओपीडी है या अभी आप ब्रोंकियल अस्थमा से ही सफ़र कर रहे हैं, अभी आपका ब्रोंकियल अस्थमा सीओपीडी के स्टेज तक नहीं पहुंचा है। दूसरा है आप सीबीसी भी करा सकते हैं, एंड थर्ड आप एक्सरे करा के भी आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको सीओपीडी है या नहीं है। या एक और टेस्ट होता है, वो होता है स्पायरोमीटर। इसमें ये पता लगता है कि आपकी जो ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है वो कितनी है, कितना आप ऑक्सीजन कैरी कर पा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट को लेके।
अगर कोई भी पेशेंट COPD से सफ़र कर रहा है तो मैं उसको ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आप होम्योपैथी मेडिसिन ज़रूर लीजिए, वो भी कस्टमाइज होम्योपैथी लीजिए, जिससे आपके जो सिम्टम्स हैं वो धीरे 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 रिवर्स होते चले जाएं। साथ ही साथ आपको योगा भी करना है, साथ ही साथ आपको मेडिटेशन भी करना है। योगा करने से क्या होगा कि जो आपके लंग्स की कैपेसिटी है वो इन्हेंस होगी, उनको पावर मिलेगा। जो आपको खांसी हो रही है, जो आपको बलगम बार बार बन रहा है, सांस लेने की जो तकलीफ आपको परेशान कर रही है, उसमें काफ़ी हद तक आपको कमी महसूस होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि COPD क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।